नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम बात करेंगे नेल्स के बारे में, नाखून के बारे में। तो देखिए नेल्स में इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नेल्स क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, क्यों है ये, और इसका ग्रोथ कैसे होता है, इसमें ये कैसे अब जिंदा रहता है, मतलब इसके ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई क्या क्या है, आइए बात करते हैं। तो देखिए नेल्स जो है सबसे पहले अपेंडेजेस हैं स्किन के। तो स्किन के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो ग्रोइंग पार्ट है उसको बोलते हैं नेल्स। नेल्स देखिए इंट्रायूट्राइन लाइफ में नाइन्थ वीक से 20th वीक तक इसका ग्रोथ होता है। उसके बाद एक नेल जो होता है ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है बॉडी में, और ये मिलके बना होता है कि स्पेशल प्रोटीन जिसको बोलते हैं अल्फा केराटिन प्रोटीन, और नेल्स और हेयर में यही प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा इसकी एनाटॉमी देखते चलते हैं। तो देखिए इसके जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है नेल मैट्रिक्स, नेल बेड, नेल रूट, और उसका नेल का फोल्ड्स, क्यूटिकल, ल्यूनुला और नेल प्लेट। तो इसमें जो आप फिगर में देख सकते हैं कि ऐसे नेल का स्ट्रक्चर होता है, और नेल्स ऐसा दिखता है बाहर से। अंदर से कनेक्टेड होता है नेल मैट्रिक्स से, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलती है, और उसका जो कंटिन्यूएशन होता है नेल मैट्रिक्स के बाद आता है नेल रूट। तो जहाँ पे क्योंकि नेल आप देख सकते हैं कि जो ये नेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो वाइट पार्ट होता है, ये जो वाइट पार्ट होता है इसको बोलते हैं ल्यूनुला। इसके अंदर जाता है वो, इसको बोलते हैं नेल रूट। तो वो कनेक्टेड होता है मैट्रिक्स से नेल रूट, जिससे एक नेल को न्यूट्रिशन मिलता है। अब बात करते हैं नेल प्लेट की। तो नेल प्लेट वो चीज़ है जिस पे एक नेल रेस्ट करता है। तो नेल प्लेट जो होता है ये ल्यूनुला जो वाइट पार्ट है इससे पूरा यहाँ तक नेल प्लेट होता है, और उसी के नीचे क्या होता है नेल बेड, तो जिस पे नेल रेस्ट करता है उसको बोलते हैं नेल बेड, और ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं नेल प्लेट। इसके बाद आता है कि क्यूटिकल। अब क्यूटिकल वही पार्ट होता है वहीं पे रूट, नेल रूट के पास होता है क्यूटिकल। अब ये अलग अलग पार्ट्स हैं नेल के। उसके बाद बात करते हैं हम कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नेल का फंक्शन है वो बेसिकली ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग सम स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उठाने में, पकड़ने में, होल्डिंग में मदद करता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि नेल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी एक सरफेस है। क्योंकि अगर नेल नहीं होता तो हम अगर कोई चीज़ को अगर प्रेस कर रहे हैं, तो अगर कंप्रेस कर दोनों साइड से एक एक्सटर्नल फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी ये हम अगर प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, उधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो एक आउटवर्ड प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर ये नेल नहीं होता तो वो पूरा स्क्वीज हो जाता हमारा हाथ, और क्योंकि नेल वो इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो वो कंप्रेस कर पा रहा है। अगर हम कोई चीज़ अगर ऐसे दबा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा ग्राइंड कर रहे हैं अपने फिंगर्स के द्वारा, तो वो नेल्स की वजह से ही हो पा रहा है। उसके बाद आता है नेल का काम की प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसको, क्योंकि ये कवरिंग है, और ये ग्रो करता है डेड सेल से बना हुआ होता है जो एक्स्ट्रा नेल ग्रो करता है। उसके बाद सेंसरी परसेप्शन, और इसके अलग अलग और से काम हैं, जैसे ये ग्रोइंग करता है, ग्रो करता है और बचाता है अलग अलग ऑर्गन्स को, और ये स्किन का अपेंडेजेस भी है। तो इसकी कंपोजिशन की थोड़ी बात करते हैं। तो ये नेल्स जो होता है वो बना हुआ होता है सबसे पहले हाईली डेड सेल्स कॉर्नियोसाइट से, जिसमें इसके अंदर होता है कुछ प्रोटीन का पार्ट, जिससे इसमें प्रोटीन होता है 78%। उसके बाद वाटर 18% होता है, उसका लिपिड्स होता है कुछ स्मॉल अमाउंट में, लेस देन 5%। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। उसके बाद कुछ मिनरल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर। तो अब बात करते हैं कि इसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है। तो नेल्स को यानी खून कौन प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसमें जो फिंगर्स को जो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, उसी के अगल बगल जो लेटरल ब्रांचेस होती है, लेटरल सुपरफिशियल, उसके बाद प्रॉक्सिमल, और जो डिस्टल की ब्रांचेस होती हैं वो डिस्टल आर्चेस सप्लाई करती है इसको। उसके बाद ये इनर वेट होता है, यानी नर्व सप्लाई इसकी जो है वो बेसिकली होती है बाय द ब्रांचेस ऑफ मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व। तो इसकी जो ब्रांचेस होती है वो सप्लाई करती है किसको, इस नेल्स को। उसके बाद आता है नेल्स का ग्रोथ कैसा होता है। तो देखिए नेल्स जो होता है वो डेड सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियोसाइट्स। वो एक मैट्रिक्स से ग्रो करता है नेल रूट, उसके बाद ग्रो करते 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 आगे बढ़ की तरफ बढ़ता है। अब जो नेल का जो ग्रोथ होता है वो अगर फिंगर्स में हम बात करें, यानी हाथ की फिंगर्स में अगर बात करें, तो वो पर डे 0.1 mm तक ग्रो करता है उसका, और पर मंथ, एक महीने में 3 mm तक हमारा फिंगर्स के नाखून ग्रो कर पाते हैं। वही अगर हम टोज़ की बात करें, पैर के अंगूठे की, तो उसमें 0.033 mm एक दिन में ग्रो करता है, और 1 mm तक वो पर मंथ ग्रो कर पाता है। तो यानी हम इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी
अपर लिम्स यानी जो हाथों की उंगलियां हैं वो ज़्यादा तेज़ ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्ब और जो पैर के अंगूठे होते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो ये समर्स में ज़्यादा ग्रो करता है नाखून हमारा एज़ कम्पेयर टू द अदर सीजन्स। उसके बाद नेल्स का कंपोजिशन हमने देख लिया, नेल्स के फंक्शन देख लिए। उसके बाद जब नेल्स में डेफिशिएंसी होती है मैट्रिक्स की, तो नेल्स की थिनिंग हो जाती है और वो जो डेड सेल्स होते हैं और जो बेस प्लेट होता है, नेल प्लेट होता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेल्स का यही प्रोटेक्शन फंक्शन है और यही है ओवरऑल एनाटॉमी उसके और फंक्शंस। तो उम्मीद है ये आपको पार्ट समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।